क्या तुम मेरी अब बात भी नहीं सुनोगी? बात सुनने का वक्त गुजर गया जुबैर। ऐसा मैंने क्या कर दिया दोबारा माफी मांग लूं? क्या करूं? जुबैर, तुम्हारी झूठी माफियों की मुझे जरूरत नहीं है। अगर हो सके ना तो सबा से जाकर सत के दिल से माफी मांग लो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। अच्छा, अब मैं इतना बड़ा गुनाहगार हो गया हूँ। अब तो लगता है मुझे नाक से लकीरें खींचनी पड़ेंगी हर तरफ मौसूफा से माफी मांगने के लिए। जुबैर, पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या है। जिन लोगों ने तुम पर एहसान किया अब वही लोग तुम्हें बुरे लगने लगे। बोले जाओ समीना बेगम, बोले जाओ। जितनी भड़ास निकालनी है ना आज निकाल दो। हैं? मैंने तो सब काम गलत किए। मैं तो गुनाहगार हूँ। दिल भर के गालियां दो मुझे। पता नहीं इसकी बख्शिश होगी कि नहीं होगी। या मेरे पाक परवरदिगार, पता नहीं इसकी बख्शिश होगी नहीं होगी। सारी मलामतें जो दिल की है ना वो निकाल दो मुझ पर। जुबैर, काश तुम्हें कुछ एहसास हो जाए, तुम्हारी कुछ समझ में आ जाए और हमारा घर टूटने से बच जाए। ऐसा मैंने क्या कर दिया भाई? बोलो बोलो, क्या कर दिया कि घर टूट जाएगा? समीना, मैं अगर गुनाहगार हूं और तुम समझती हो कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं और पस्तियों में गिरा हुआ कोई शख्स हूं, तो सबूत लेकर आओ ना। तो फिर जो सजा तुम दोगी ना मुझे मंजूर होगी। तुम्हारी कसम, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी हर सजा मैं कबूल करूंगा। तुम कहोगी जूते खाओ, मैं जूते खा लूंगा। तुम कहोगे घर से निकल जाओ, मैं घर से निकल जाऊंगा। लेकिन इस तरह किसी के भी कान भरने से मुझसे नाराज नहीं हुआ करो समीना। तुम्हें 10 मरतबा मैं समझा चुका हूं। तुम्हारा मेरा साथ अब का नहीं है, 25-30 साल हो गए हमें साथ रहते हुए। समीना बेगम, जिनको तुमने फरिश्ता बनाकर रखा हुआ है, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि शैतान भी उनसे पनाह मांगता है उनसे। सबूत तो तुम्हारे पास भी कोई नहीं है जुबैर। तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ चुका है समीना बेगम। कितनी बार मैंने तुम्हें सबूत दिए हैं। कहानियां बनाकर सबूत देना सबूत नहीं होता जुबैर। पानी सर से गुजर चुका है। मुझे भी कुछ नहीं सुनना। पागल बना दिया बिल्कुल। सबा बेटा, कुछ देर आराम कर लो ना। पापा आ दिया? बेटा, कल रात से हम इतना परेशान हैं। तुम्हारी ये हालत देखकर अरसल भी परेशान हो गया। घर पे जाते ही कितनी कॉल्स की हैं। सारी रात तुम नींद बेहोशी की हालत में बड़बड़ाती रही। बेटा, अपने जहन पर इतना बोझ मत डालो। वो कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? उस औरत ने जो बातें कही हैं सुनी है आपने? पप्पू, अगर आपने सुनी होती ना तो फिर आपको पता होता। मुझे नहीं लगता आप हादिया मुझे जिंदा मिल पाएगी। पप्पू, आप बताएं, क्या आपको लगता है क्या हादिया मुझे मिल पाएगी जिंदा? क्यों इतने बुरे ख्यालात जहन में ला रही हो? अभी अरसल का फोन आया था, तुम्हारी तबीयत का भी पूछ रहा था। आज है ना, हादिया का सुराग मिल जाएगा। देखना, इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। पप्पू, पता नहीं कब कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मिल जाएगी बेटा। अरसल ने कहा है ना कि वो सारे मामला देख रहा है। तुम बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह ने चाहा ना तो आज हमारी हादिया हमारे साथ होगी। अल्लाह पे भरोसा रखो। जी आंटी, कैसी हैं आप? बेटा, जल्दी से कोई हादिया की तो खबर दो। आंटी, कुछ देर में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बेटा, मैं तो सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ कि तुम कोई तसल्ली बख्श जवाब दोगे मुझे। आंटी, मैंने आपको सुबह इसीलिए कॉल की थी ताकि आप बेफिक्र रहें और अब बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इंशाल्लाह हादिया आज हमारे साथ होगी। बेटा, ये बहुत जरूरी है। मैंने सबा को भी बोल दिया है। आज ये काम हो जाए तो हमारे दिलों को भी सुकून आ जाएगा। जी आंटी, जरूर होगा, हम सबके हक में। और जैसी कोई खबर मिलती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बस बेटा, मेरे दिल में एक अजीब से हौल उठ रहे हैं। अगर कुछ गलत हुआ ना तो मैं सबा को क्या जवाब दूंगी?
बेटा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अरसल, अगर तुम ना होते ना तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। इन बिन माँ बाप के बच्चों का जितना ख्याल तुम कर रहे हो ना, ऊपर वाला ही तुम्हें अजर देगा। ठीक है आंटी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई अच्छी खबर सुनाना। हेलो, हाँ ज़िशान, क्या रिपोर्ट है? तुम लोग पहुँच गए क्या आबादी में?